तो दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्वाति जो है ढाबे पे जॉब करती है और वो घर जाते टाइम एक हवेली के अंदर घुस जाती है जो खंडर हो चुकी होती है। जब वो हवेली में जाती है तो उसको वहाँ पे एक डायरी दिखती है जिस डायरी पे लिखा होता है कि आज से तेरा बुरा वक्त शुरू, तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे। इस तरीके से बहुत बुरी बुरी बातें लिखी होती है। तो स्वाति डर जाती है और घर भाग के आ जाती है। तो जैसे ही वो घर पहुँचती है तो वो सेम डायरी वही उसके बेड पे पड़ी होती है। वो जो पीछे मुड़ के देखती है तो एक भूत जैसा आदमी उसके पीछे खड़ा होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है उस खंडर से। तो स्वाति उसके पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है कि बताओ कि मैंने क्या गलती कर दी कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े और ये डायरी में मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा है। भूत उसको कुछ नहीं कहता, उसकी तरफ देखता रहता है। वो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और डरी सहमी उससे भीख मांगती है उसकी जान की। तो क्या होता है कि वो जो भूत होता है ना वो अचानक से गायब हो जाता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि स्वाति, अच्छा दोस्तों एक बात आपको मैं बताता हूँ, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि मैंने गलती से स्वाति की जगह कहीं कहीं पे रिया नाम ले लिया था। ध्यान से अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो दोस्तों मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो जिस दिन मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था ना उस दिन दोस्तों मैंने थोड़ी सी बियर पी ली थी। दोस्तों मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था दोस्तों, मैं थोड़ा बहक गया था दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका नाम स्वाति है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपनी कहानी पे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि स्वाति जो है पूरी रात डरी सहमी अपने घर में बैठी रहती है। बैठे बैठे पूरी रात बीत जाती है और जैसी सुबह होती है वो अपने ढाबे पे चली जाती है, जॉब पे जहाँ वो काम करती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है ना उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो भूत इसका पीछा कर रहा है जो उसको रात को दिखा था। तो दोस्तों वो ढाबे पे जाती है और एक पति पत्नी और उसका बच्चा ढाबे पे आते हैं खाना खाने के लिए सुबह के टाइम। तो वो तीनों बैठते हैं टेबल पे। तो वेटर को बुलाते हैं तो स्वाति आती है। स्वाति कहती है हाँ जी सर क्या ऑर्डर लेंगे, हाँ जी मैडम क्या ऑर्डर लेंगे, बेबी क्या ऑर्डर खाएगा। तो ऐसे बोलती है। आदमी कहता है मेरे लिए पनीर बटर मसाला ले आओ। औरत कहती है कि मैं तो पोहा खाऊंगी दही के साथ। अच्छा। वो बच्चे से पूछते हैं आप क्या खाओगे, वो कहता है मेरे को मैगी खानी है। तो मम्मी कहती है नहीं नहीं मैगी नहीं खानी, मैगी नहीं खानी, मैगी गंदी होती है। तो फिर क्या होता है कि स्वाति उनके लिए ऑर्डर लेके आ रही होती है। तो जैसे वो ऑर्डर लेके आ रही होती है ना तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भूत उसके वहीं आसपास खड़ा है, लेकिन गायब हो जाता है बीच बीच में। तो स्वाति बहुत घबराए आती है। तो अचानक से क्या होता है कि स्वाति के हाथ से जो पनीर की सब्जी होती है ना वो ज़मीन पे गिर जाती है। गिरती तो दूर है लेकिन पता नहीं उस औरत को क्या गुस्सा आता है। वो खड़ी होती है और स्वाति को दे चाटे ही चाटे, ले चाटे। भाई बोतल पड़ी होती है शीशे की बोतलें मुंह पे मारना शुरू कर देती है। भाई घूसे चाटे लाते गंदी। आदमी भी हैरान होकर देख रहा होता है क्या हो गया मेरी बीवी को। तो भाई इतने में मैनेजर आया। तो क्या हो गया मैडम क्या हो गया। तो भाई स्वाति एकदम लहू लुहान हो चुकी होती है। स्वाति को वो मैनेजर ले आता है। तो इतनी देर में उसका पति उस औरत से कहता है बब्बू बब्बू तो तेरे को क्या हो गया, बब्बू क्यों मार रही थी। उस औरत का नाम बब्बू होता है। तो बब्बू कहती है बबलू, आदमी का नाम बबलू। तो कहते बबलू मेरे को नहीं पता क्या हो गया, ऐसा लगा कि कोई मुझसे ये काम करवा रहा है, कोई मेरे को मजबूर कर रहा था मारने के लिए बबलू। तो बबलू कहता है बब्बू तू शांत हो जाए, यहाँ से चल, यहाँ कोई दिक्कत है। तो भाई क्या होता है कि मैनेजर स्वाति को घर भेज देता है वापस। क्या तू जा, अब तेरी हालत ठीक नहीं है। तो भाई स्वाति रास्ते में जा रही होती है हाईवे पे। तो क्या होता है गाड़ी आ रही होती है पीछे से। गाड़ी में दो लड़के बैठे होते हैं, एक लड़का चला रहा होता है और एक साथ में बैठा होता है। तो भाई स्वाति को लगता है कि गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन वो क्या करता है गाड़ी वाला स्वाति को उड़ा देता है। भाई फुल स्पीड पे 100 की स्पीड पे आके स्वाति को टक्कर मारता है और स्वाति धां करके दूर गिरती है और स्वाति बेहोश होने वाली होती है और उसे अचानक से लगता है कि वो भूत वहीं खड़ा है। तो भाई गाड़ी वाला उतरता है, अपने दोस्त को कहता है यार तूने क्या किया, क्यों ठोक दिया इसको। तो वो लड़का कहता है जो गाड़ी चला रहा होता है कहता है भाई मेरे को नहीं पता यार, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथों गाड़ी ठुकवाई है इसको। तो भाई इतने में वो भाग जाते हैं दोनों। तो लोग आते हैं स्वाति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके गए तो नर्स आती है। नर्स उसको ड्रिप चढ़ा रही होती है, ग्लूकोज चढ़ा रही होती है, उसका इलाज कर रही होती है, टाँके लगा रही होती है। लेकिन स्वाति एकदम बेहोश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वो भूत उसका पीछा कर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही। तो भाई इतने में क्या होता है जो नर्स होती है ना, नर्स को अचानक से स्वाति पे गुस्सा होता है और नर्स क्या करती है सर्जिकल नाइफ होता है ना, चाकू जिससे ऑपरेशन करते हैं, वो निकालती है और स्वाति का पेट फाड़ देती है। भाई पूरा पेट फाड़ के लीवर वीवर सब निकाल देती है। तो भाई और उसका पेट फाड़ के नर्स खुद गिर जाती है ज़मीन पे। तो भाई इतनी देर में स्वाति की आत्मा बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है ना वो देखती है कि उस आदमी का भूत भी खड़ा होता है।
स्वाति की आत्मा आती है और उसको गले लग जाती है उस भूत को और रोने लग जाती है। कहती है मुकेश मैं तेरे पास आ गई, मुकेश मैं तेरे पास आ गई। मुकेश कहता है स्वाति तूने बहुत जन्म तक मेरे को इंतज़ार कराया। तो दोनों आपस में ना बहुत गले मिल के रोते हैं, बहुत रोते हैं वो दोनों भूत। तो दोस्तों कहानी ये होती है कि कई 7-8 जन्मों पहले ये दोनों आपस में प्यार करते होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो इनकी जो जिस घोड़ा गाड़ी पे जा रहे होते हैं ना, पहले के ज़माने में तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़ा गाड़ी ना खाई में गिर जाती, तो ये दोनों मर जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये दोनों खाई के अंदर गिरे होते हैं ना, तड़प रहे होते हैं, तो एक दूसरे से वादा करते हैं तड़पते हुए कि हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे कर कर के 7-8 जन्म बीत जाते हैं, तब जाके मुकेश और स्वाति का मिलन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी थी दोस्तों, बहुत खतरनाक कहानी थी दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।